हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूएन का रिपोर्ट आया है और उसमें बताया जा रहा है कि 13 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स एरिया दिखाए गए थे। यानी कि ऐसे हॉटस्पॉट एरिया जहां पर बहुत ज़्यादा इस पर भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद है। यानी भूखमरी तक की नौबत यहां पर आ सकती है। ठीक है। यानी 13 देश और क्षेत्र ऐसे बताए गए हैं यूएन की रिपोर्ट में। आज हम दोस्तों इस रिपोर्ट को देखेंगे, इस न्यूज़ को बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर पहली बार हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है। तो इन देशों में आएगी भुखमरी। यूएन की रिपोर्ट में 13 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स एरिया शामिल किए गए हैं। तो यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 13 देशों और क्षेत्रों में भविष्य में भीषण भूखमरी का खतरा बढ़ सकता है। यह देश संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट और सुरक्षा जैसे कारणों से अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है। मतलब संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट है और 13 देशों में और क्षेत्रों में ऐसे कहा गया है कि भीषण भूखमरी का खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, असुरक्षा ऐसे क्षेत्र यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन पहले देश हैं, इसको देख लीजिए। अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती, दक्षिण सूडान, यमन, सीरिया, म्यांमार, नाइजीरिया, सोमालिया, माली हो गया, गाजा पट्टी से फिलिस्तीन और बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थी। यानी इनको उसने शामिल किया है। ठीक है। और से ये इसमें ज़्यादातर देश गरीब देश ही हैं। ठीक है, जिनमें जहाँ पर आर्थिक संसाधन है लेकिन उनका सही उपयोग नहीं कर पाते लोग। ठीक। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि संभावित प्रभाव क्या है। लाखों लोग की जान जा सकती है इस रिपोर्ट में। कुपोषण और बच्चों में गंभीर बीमारियां बढ़ेंगी, ऐसा कहा गया है। डिस्प्लेसमेंट, यानी जब भाई सूखा आएगा तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते ना, प्रतिस्थापन करें, हो गया। आगे देखिए, शरणार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ेगी, आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष और बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो लाखों लोग की जान जा सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये देश हैं यूएन की रिपोर्ट में। अच्छा, भूखमरी क्यों आती है इसका देख लीजिए। संघर्ष और हिंसा। भाई जब गृह युद्ध और अस्थिरता कृषि सप्लाई चेन और आजीविका को क्या कर देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी, ऐसा भी कहा सकता है। एक अगर संघर्ष होता है, हिंसा होती, तभी ऐसा रीजन आता है। ठीक है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, अत्यधिक गर्मी और अनियमित बारिश फसल का उत्पादन क्या कर देती है, घटा देती है। यह भी कारण है लोग पलायन कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ओर चल जाते हैं। फिर देखिए आर्थिक संकट। अगर किसी देश पर आर्थिक संकट है तो एक गंभीर समस्या बन सकती है। यानी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ जाए, ठीक है, गरीबी बढ़ जाए, लोगों को भोजन तक पहुंचना कम हो जाए, तो ये भी क्या कर सकता है भाई, ऐसी स्थिति ला सकता है, दयनीय स्थिति। बेघर होना, जब लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं तो भोजन और आय के साधन खत्म हो जाते हैं, तो भी एक कारण है। खाद्य सुरक्षा, पर्याप्त भोजन की उपलब्धता ना होना और पोषण की कमी भूखमरी को क्या कर देती है, जन्म देती है। ठीक है। अब दुनिया के लिए क्या चेतावनी इन्होंने बताया है, इसको जरा देखिए। तो दुनिया के लिए यूएन की रिपोर्ट के अनुसार देखिए, यूएन की यह रिपोर्ट बताती है कि अगर अभी से कठोर कदम या ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इन देशों में करोड़ों लोग भूखमरी के संकट का सामना करेंगे। दोस्तों, इस बार भारत में भी कहीं ना कहीं क्या है कि सूखे का चपेट भारत भी आ सकता है। और इसका मेन कारण ये है कि मानसून में परिवर्तन। लोग ये भी कह रहे हैं कि एल नीनो आने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, मानसून लेट होगा और मानसून लेट होने की वजह से भाई कृषि उत्पादन घटेगा इस बार। तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग समय आ रहा है जहां पर भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक चुनौतियों भरे रूप में देखा जाएगा।
लेकिन इसका भी एक रीज़न ये है कि भाई भारत में अगर इससे लोग सामना करना चाहें तो बड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोग संसाधनों का महत्व बहुत कम समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व लोग बिल्कुल नहीं समझते। पेड़-पौधे लगाने के लिए कहा जाए तो पेड़-पौधे लगाएँगे नहीं, वो काट के लाकर बाँट लेंगे और अपने काम में यूज़ कर लेंगे। भारत सरकार चिल्लाती रहेगी कि जल संरक्षण करिए, जल संरक्षण करें, लोग नहीं करेंगे। हालाँकि कई लोगों में जागरूकता आई है, बहुत से लोगों ने इस चीज़ को लेकर के अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लिया है और उसके लिए काम भी किया है। तो लेकिन इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला मुसीबत की घड़ी एक समस्या बड़ी पैदा कर सकता है। वैश्विक सहयोग, शांति, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक सहायता ही इस संकट को टाल सकती है। ठीक है? इस संकट को टाल सकती है। अब क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? शांति और स्थिरता स्थापित करना। शांति और स्थिरता स्थापित करना। ठीक है? भाई यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए जो उपाय हैं वही शांति और स्थिरता लाया जाए। जब शांति स्थिरता रहेगी, कहीं न कहीं समस्या से बचा सके। कृषि और सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक है? आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात की गई है। मानवीय सहायता और खाद्यान्न उपलब्ध कराना। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाना। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय का एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग समय होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग से केवल कुछ ही देश नहीं प्रभावित हैं, इससे बहुत से देश प्रभावित हैं। और कहीं न कहीं क्या है, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि दुःख लाने में भी, मनुष्य का स्वभाव बदलने भी कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक हाथ है मानव जीवन में। तो इस बार का सूखा की चपेट में आने के लिए केवल भारत नहीं है, बाकी विश्व के बहुत से कंट्री हैं जो इस बार सामने आ रहे हैं कि इस बार सूखे की चपेट में आएंगे। और जैसा कि यूएन रिपोर्ट में बताया गया है कि ये 13 देश, ठीक है, ये 13 देश में काफ़ी दिक्कत इस बार सामना करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान, डीआरसी हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य उसे बोलते हैं, हैती, दक्षिण सूडान, सूडान, यमन, सीरिया, म्यांमार, नाइजीरिया, उत्तर पूर्व हो गया, सोमालिया, माली और गाजा जिसे फिलिस्तीन बोलते हैं, और बांग्लादेश। ये सब एरिया कहीं न कहीं क्या है, इस बार सूखे के चपेट में विधिवत आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये न्यूज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है? ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वाइल्ड से आप जरूर जुड़िए। सिद्धार्थ एजुकेशन से जरूर जुड़िए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।